आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम है नाइफ इन द डार्क है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम स्केलेटन की शक्ल वाला मास्क पहने एक आदमी को घर के अंदर आते हुए देखते हैं। वो चोरी से घर के अंदर आया था और अंदर आते ही टेबल पर पड़ा एक बिल चेक करने लगता है। घर के अंदर से दो मोटी लड़कियों के बातें करने की आवाजें आ रही होती हैं। उन्होंने अजीब से मेकअप कर रखे होते हैं और दोनों ने ब्लैक कलर के ड्रेस पहन रखे होते हैं। वो फ्रिज से शराब निकाल कर पी रही होती हैं और दूसरी तरफ मास्क वाला आदमी सारे घर से कीमती चीजों का सफाया करने के बाद एक बूढ़े आदमी पर हमला करके इसे मार डालता है। आगे हम फिर से इन मोटी लेडीज को देखते हैं। वो बार में पार्टी और डांस कर रही होती है। दोनों मोटी औरतें सुबह होने पर रात वाली पार्टी के बारे में बातें कर रही होती हैं। तो वहाँ पर लंबे बालों वाला एक आदमी आता है। वो भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। तभी अंदर से चीख की आवाज सुनकर वो सब लोग अंदर जाते हैं। चीख मारने वाली बूढ़ी लेडी होती है। जब सब लोग अंदर आ जाते हैं तो बूढ़ी लेडी इस आदमी से कहती है कि पुलिस को कॉल करो। वो आदमी बूढ़ी लेडी से कहता है कि ये सब कुछ करने वाली तुम खुद ही हो, अब ड्रामे न करो और यहाँ से चली जाओ। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ डिटेक्टिव आता है और उन सब लोगों से तफ्तीश करता है। बूढ़ी लेडी इसे बताती है कि मरने वाले आदमी ने रात को पार्टी रखी थी और सब लोगों के जाने के बाद हम लोग भी सोने के लिए चले गए। बूढ़ा आदमी भी अपने रूम में चला गया और सुबह जब हम उसके कमरे में गए तो इसको किसी ने मार डाला था और उसके पास जो कीमती सामान था वो भी चोरी हो चुका है। डिटेक्टिव कहता है कि अभी कुछ देर में लैब वाले आएंगे और टेस्ट के लिए कुछ सैंपल लेकर जाएंगे। पर बूढ़ी लेडी डिटेक्टिव के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, ये हमारे मजहब का मसला है। डिटेक्टिव थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है और कहता है कि ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, और अपनी असिस्टेंट को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद बूढ़ी लेडी घर के बाकी लोगों से कहती है कि हमें बूढ़े आदमी को दफन करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो लोग मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। लेकिन लंबे बालों वाला आदमी बूढ़ी लेडी के पीछे जाता है तो वो इसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी का आया लेटर चेक करने की, और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। लंबे बालों वाला आदमी कहता है कि आइंदा तुमने मुझे मारा तो जवाब में मैं भी तुम्हें मारूंगा और किसी तरह का भी कोई लिहाज नहीं करूंगा। बूढ़ी लेडी बेबस होकर वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। अब वो मोटा आदमी शराब पी रहा होता है। एक मोटी लेडी का नाम गैबी होता है। इसे इसकी फ्रेंड शरण मिलने के लिए आती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। शरण गैबी को बताती है कि वो अभी अभी यूरोप से होकर आई है और वो दोबारा भी वहां जाना चाहती है। फिर शरण गैबी को आंखें बंद करने को कहती है और उसके हाथ पर बहुत खूबसूरत रिंग रख देती है। गैबी ये रिंग देखकर बहुत खुश होती है। शरण से बताती है कि मैंने इसे पेरिस से खरीदा है सिर्फ तुम्हारे लिए, और अपनी फ्रेंड का शुक्रिया अदा करती है। मास्क वाला आदमी ऐसे रूम में जाता है जहां पर लैपटॉप पड़ा था। वो इसमें से डेटा कॉपी करके इसका प्रिंट अपने पास रख लेता है। बूढ़ी लेडी अकेली बैठी अपने शौहर को याद कर रही होती है तो उसे किसी के आने की आहट होती है। तो वो अपने घर वालों को आवाजें देती है और मेन डोर के पास आ जाती है। तभी अचानक से मास्क वाला आदमी इसके सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो पलक से तार निकालकर बूढ़ी लेडी के पांव इससे बांध देता है। दो और लंबे बालों वाले आदमी आते हैं और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं वहां बूढ़ी लेडी मरी हुई होती है। बाकी सब भी वहीं पर आ जाते हैं। तो वो आदमी उनसे पूछते हैं कि इसको किसने मारा है। सब लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते। तो अंदर आने वाला आदमी अपने दूसरे साथी से कहता है कि पुलिस को कॉल करो, वही आकर उनसे पूछेगी कि बूढ़ी लेडी को किसने मारा है। रोज कहता है कि हम में से किसी ने इसे नहीं मारा, तुम जो चाहे मर्जी करो। डिटेक्टिव वहां पहुंच चुके होते हैं। वो सबसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मोटी लड़कियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे बैठी होती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लंबे बालों वाला आदमी रोज के पास आता है और कहता है कि मुझे सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। रोज कहता है कि किस खुशी में। तो वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने ही पैसे की खातिर बूढ़ी लेडी को मारा है और अब सब कुछ अकेले ही हड़प करना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। लिंजी स्टैन नाम के आदमी को कॉल करती है और कहती है कि पहचाना मुझे। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तो वो इसे अपनी स्टेप मदर के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें स्टार्ट में $10,000 दूंगी।
स्टैन इसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके लिए काम करने को राजी हो जाता है। लिंजी इसका शुक्रिया अदा करती है और फोन बंद कर देती है। लिंजी इसे फौरन ही पैसे ट्रांसफर कर देती है और साथ ही माइकल नाम के आदमी की पिक्चर भी सेंड कर देती है। स्टैन माइकल की पिक्चर लेकर निकल पड़ता है और बाहर बहुत से लोगों से इसके बारे में पूछता है, पर वो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमने इस आदमी को नहीं देखा। इन लोगों के घर पर एक पार्सल आता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लिखा होता है कि मर जाने वाले बूढ़े आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी वाली रकम का 80% हिस्सा बिटकॉइन में लगा रखा होता है। रॉस और उसके साथ वाला एक आदमी इसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। स्टैन एक बार में शराब पीने के लिए जाता है तो वहां पर उसे एक आदमी मिला। वो इसे कहता है कि बिटकॉइन वाली कंपनी का एक हफ्ते से कुछ पता नहीं चल पा रहा। वो लोग गायब हो चुके हैं। घर में भी सब लोग बिटकॉइन के बारे में जान लेने के बाद सदमे की हालत में होते हैं। स्टैन फिर से माइकल की तलाश में निकल पड़ता है और वो इस तक पहुंच जाता है। गैबी और एक लड़के की बहस हो जाती है। लिंजी और गैबी कहीं जाने के लिए तैयार होती हैं और जैसे ही बाहर जाने लगती है तो सामने स्टैन माइकल को लेकर खड़ा होता है। लिंजी माइकल से कहती है कि तुमने हमें पहचाना किया। माइकल की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती तो वो घर के अंदर आ जाता है और बार बार कह रहा होता है कि मुझे लिवर खाना है और उसके साथ मुझे आलू नहीं चाहिए, मुझे आलू सख्त नापसंद है। स्टैन अकेले में लिंजी से पूछता है कि माइकल के साथ क्या मसला है जो वो इस तरह बिहेव कर रहा है, तो वो इसे कहती है कि माइकल बचपन से ही ऐसा है, इसको पैदाइशी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से वो ऐसे बिहेव करता है। और साथ ही स्टैन से कहती है कि बहुत बार उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लिंजी स्टैन से कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, अगर तुम यहीं पर रुकना चाहो तो रुक सकते हो। स्टैन इसकी बात मान लेता है और वहीं पर रुक जाता है। आगे हम लंबे बालों वाले आदमी को देखते हैं। वो रात को पानी पीने के लिए किचन में आता है तो वहां पर मास्क वाला आदमी आता है और इसे चाकू से मारने वाला होता है। पर वो आदमी मास्क वाले आदमी से कहता है कि मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें बिटकॉइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, अगर तुम चाहो तो उसे ले लो, इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे, मेरे साथ डील कर लो। पर वो मास्क वाला आदमी इससे यूएसबी लेने के बाद भी इसे मार ही डालता है। डेरन और लिंजी सुबह किचन में आकर उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। इतने में स्टैन भी वहीं पर आ जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। ऑफिसर आता है और सब लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को किसी पर शक है, तो वो कहते हैं कि नहीं। स्टैन ऑफिसर को बाहर लेकर आता है और कहता है कि मैं कल से उनके घर पर ही हूँ, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मर्डर कर सकता हो। इस पर ऑफिसर कहता है कि फिर कोई इंसान बाहर से आकर ये सब कुछ कर रहा है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, और साथ ही कहता है कि चीफ मुझे इस केस को क्लोज करने को कह रहा है। स्टैन कुछ याद आने पर ऑफिसर को बताता है कि इसी स्ट्रीट में उनके कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं, हो सकता है कि उन्होंने ये सब किया हो। इसके बाद डेरन सबके पास आता है और कहता है कि हमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और स्टैन से कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो। इस पर लिंजी कहती है कि यह हमारी मदद करने के लिए यहीं पर रहेगा, और डेरन की बात भी कोई नहीं मानता। स्टैन की तबीयत खराब होती है और इसे वॉमिट आ रही होती है। तीनों लेडीज इस पर हंसने लगती हैं। मास्क वाला आदमी डेरन को भी मार डालता है। रॉस, गैबी और लिंजी सब मिलकर शराब पी रहे होते हैं। रॉस उनको यूएसबी और बिटकॉइन के अकाउंट का पासवर्ड भी बताता है। वो सब खुश होते हैं। आगे हम स्टैन को बेड के साथ बंधे हुए देखते हैं। वो लिंजी को मदद के लिए पुकारता है। वो तो नहीं आती, पर वहाँ माइकल आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी लिंजी आकर माइकल को स्टैन के ऊपर गिराकर चली जाती है। स्टैन लिंजी से कहता रह जाता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। लिंजी अपने साथ बाकी दो लेडीज को भी लेकर आती है। वो स्टैन को अपने दांत दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो हम वैम्पायर्स हैं। लिंजी रॉस से कहती है कि तुम मुझे मारो, तो वो इसको इतनी जोर से मारता है कि इसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। लिंजी कहती है कि मुझे और जोर से मारो। उन्होंने डिटेक्टिव को कॉल कर दी होती है। वो आता है तो लिंजी इसे बताती है कि मुझे स्टैन ने मारा है। रॉस डिटेक्टिव को स्टैन के पास लेकर जाता है। वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये सब वैम्पायर्स हैं। पर उसे लगता है कि स्टैन पागल हो चुका है। स्टैन की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही थी क्योंकि लिंजी ने इसे काट लिया था। वो सब लोग वैम्पायर्स थे और वही एक एक करके सब लोगों को मारकर उनका खून पी रहे थे। मास्क वाला आदमी रॉस था, पर उनकी कहानी स्टैन तक ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उनका ये भयानक खेल आगे भी जारी रहने वाला था।
और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।